ओम शांति। कई माताओं के या बहनों के ये प्रश्न होते हैं कि दीदी ये जो बच्चे गर्भ में आते हैं तो वो किसके कर्म का फल होते हैं, वो अपने कर्म का फल होते हैं या फिर माता पिता जिनके घर में उनका जन्म होना होता है उनके कर्मों के फल होते हैं। तो देखो, बाबा अक्सर मुरलियों में हमें बताते रहते हैं कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उनको अपने कर्मों के अनुसार ही अपनी प्रारब्ध बनानी होती है और अपने कर्मों का ही फल हर एक आत्मा को भोगना पड़ता है। तो अपने कर्मों के अनुसार ही उस आत्मा को जिस भी गर्भ में जाना होता है तो वो आत्मा ऑटोमेटिकली ही उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई आत्मा के कर्म बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, बहुत ही ऊंचे कर्म होते हैं और अपने ऊंचे कर्मों के कारण जब उस आत्मा का शरीर छूटता है और वो आत्मा जाकर किसी दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है तो वो ऐसे ही परिवार में, ऐसे ही स्थान पर, ऐसे ही गर्भ में प्रवेश करेगी जहाँ पर उनके कार्मिक अकाउंट होंगे। तो अपने कर्मों के अनुसार जो भी उनको शरीर भी अपना जो उनका निर्मित हो रहा है वो भी उनके अपने ही कर्मों के अनुसार होता है और जो भी गर्भ उनको मिला है वो भी उनको अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि वो जिस भी घर परिवार में जाकर जन्म लेंगे तो वहाँ उनका कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का कार्मिक अकाउंट तो होता ही है। बिना कर्मों के फल के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उस आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है जिस कारण से वो आत्मा ऐसे परिवार में या ऐसे गर्भ में या इस माता के गर्भ में ही प्रवेश की है। तो देखो, परमात्मा इस चीज़ को निश्चित नहीं करते हैं, इस चीज़ को आत्मा खुद ही एक्सेप्ट करती है कि उसे कौन से गर्भ में जाना है और किस माता पिता के घर में उसको जन्म लेना है। क्योंकि आत्मा का जन्म जिनके कार्मिक अकाउंट उनके साथ इस जन्म में या पूर्व किसी भी जन्म में बने हुए होंगे तो उसके अनुसार ही वो आत्मा उस स्थान पर ऑटोमेटिकली ही पहुंच जाती है। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई बच्चे तो माता पिता को देखकर बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं या फिर बिल्कुल भी कहना भी नहीं मानते हैं। तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो आत्मा आई है उनके घर में तो वो क्या है, उनका ऐसा ही कार्मिक अकाउंट है, इसलिए वो उनको दुख देने के निमित्त बन जाती है। तो ये भी क्या है, ये दोनों ही आत्माओं के अपने अपने कार्मिक अकाउंट हैं। जो आत्मा गर्भ में आकर उस घर में बच्चा बनकर पैदा होती है तो उसका भी कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि उसको अपने दुखों का बदला उनसे लेना है। और जो आत्माएं उसकी परवरिश भी कर रही हैं, देखभाल भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन आत्माओं को उनसे दुख मिल रहा है, तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी जन्म में किसी भी रूप से उस आत्मा को कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाया है, जिस कारण से वो उनको कष्ट पहुंचा रही है। उसी स्थान पर जब हम देखते हैं कोई बच्चे माता पिता का बहुत ही कहना मानते हैं, बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, बहुत ही केयरफुल होते हैं और उनका हर तरह से कहना मानते हैं, तो इसका अर्थ है कि वो बच्चे जो हैं उनका और माता पिता का किसी पूर्व जन्म में बहुत ही अच्छा संबंध संपर्क रहा और उस जो बच्चा आज बच्चे रूप में जन्मा है उन आत्माओं ने उस आत्मा को बहुत ही सुख दिया था, जिस कारण से वो आज बच्चा बनकर उनकी हर आज्ञा को स्वीकार करता है और उनके लिए हर कार्य करने के लिए उनके कहे अनुसार बिल्कुल ही तैयार हो जाता है। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि देखो, किसी भी गर्भ में कोई भी आत्मा ऐसे ही नहीं आ जाती है, ना उसमें माता पिता के ही कर्मों का फल होता है और ना ही उसमें केवल बच्चे के ही कर्मों का फल होता है। लेकिन यहाँ हम समझ सकते हैं कि दोनों ही आत्माओं के कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट हैं और
जो भी आत्मा जिस भी गर्भ में जा रही है वो अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही जा रही है। जिसने जैसी भी प्रारब्ध बनाई है वो उस अनुसार ही वैसे ही परिवार में वैसे ही घर में जा कर के प्रवेश करती है और उसकी प्रारब्ध की अधिकारी बन जाती है। तो हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, कोई माताएं बहुत अच्छे कर्म करती हैं, बहुत ही दान पुण्य भी करती हैं और बहुत ही पूजा अर्चना भी करती हैं, तब जाकर उनके घर में कोई ऐसी आत्मा का आना होता है तो देखा जाता है कि जो आत्मा उनके घर में परिवार में आई, जन्म जिसका हुआ, उस आत्मा का भी स्वभाव और संस्कार बहुत अच्छा होता है। तो वो वाली आत्माएं होती हैं जिनका कार्मिक अकाउंट आपस में बहुत ही अच्छा होता है। जो आत्मा उस गर्भ में गई तो उसका भी अपना कार्मिक अकाउंट भक्ति भाव वाला था, दान पुण्य का खाता जमा था, और जिस परिवार में गई वहाँ भी उनका भी पुण्य का खाता जमा था। इसलिए दोनों आत्माओं का आपस में मिलना होता है और उस परिवार में फिर खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती हैं। तो ऐसे ये हर आत्मा, जो भी आत्मा जहाँ भी जन्म ले रही है वो अपने ही कर्मों की प्रारब्ध को भोगती है, चाहे सुख के रूप में भोगती है और चाहे दुख के रूप में भोगती है। तो जो भी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तो उनको उस समय पर प्रेगनेंसी के समय इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने स्वभाव और संस्कार को बहुत ही सरल और नम्र बनाकर रखें। अपने स्वभाव संस्कार को अच्छा और खुशहाल बनाने के लिए अपने ध्यान को पूजा अर्चना में लगाएं और या फिर किसी भी भगवान की फ़ोटो अपने सामने लगा कर रखें, उनका चिंतन करें, अच्छे शास्त्र या कोई ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ें, तो जिनसे उनका मन खुशहाल होगा। जब उनका चिंतन अच्छा चलेगा तो अंदर गर्भ में जो आत्मा पल रही है उस आत्मा पर भी उन संस्कारों का, उन कर्मों का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ खान पान का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध और सात्विक का भोजन लेने से, पौष्टिक आहार लेने से बच्चा जो शिशु है गर्भ में उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और माँ का मानसिक संतुलन भी बना रहता है, क्योंकि सात्विक भोजन से मन की सात्विकता बनी रहती है और तन और मन दोनों ही लाइट रहते हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि हर एक आत्मा अपने अपने कर्म अनुसार ही अपने जीवन को चलाती है, चाहे वो फिर किसी गर्भ में जाने की बात हो या फिर आपस में दो आत्माओं के मिलने की बात हो। तो वो जो भी आपस में मिल रहे हैं या जो भी आत्मा जहाँ भी जा रही हैं तो वो सब अपने अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही हैं। तो अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही आत्मा जा कर के अपना पार्ट बजाती है। कहीं कहीं फिर कोई बच्चे बहुत खुशहाल भी रहते हैं और बहुत सुख भी देते हैं, तो वो भी अपने कार्मिक अकाउंट हैं। लेकिन कई जगह ये भी देखा जाता है कि कोई बच्चे गर्भ अवस्था में ही बीमार हो जाते हैं या कोई उनको बीमारी डॉक्टर बता देते हैं कि ऐसी कोई बीमारी उनको हो सकती है। तो इसका कारण क्या है, वो भी उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट हैं। और जिनके घर में परिवार में वो आत्मा आज आएगी तो उनका भी कार्मिक अकाउंट है। हो सकता है कि उनके धन के आपस में कार्मिक अकाउंट रहे हो। तो इसलिए हम कई बार देखते हैं कोई बच्चा तो जन्मते ही या जन्म से पहले ही माता पिता के इतने पैसे खर्च करा देता है, तो और कोई बच्चे के ऊपर तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता और सब काम सरलता से निमट जाते हैं। तो ये सब आत्मा के कार्मिक अकाउंट ही होते हैं।